हेलो फ्रेंड्स, मैं उज्जवल कुमार झा फाइन ट्यून मार्केट के इस वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आप लोग देखे हैं कल मैंने एक ट्रेंड लाइन आप लोगों को वीडियो में दिखाया था। जितने सारे व्यूअर्स रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता है, और इसी ट्रेंड लाइन के हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया था कि 17,000 के नीचे निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। इस ट्रेंड लाइन के नीचे जैसे ही आएगा हम लोग वहां पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिख सकता है हम लोगों को, और नीचे 16,900 से लेकर 850 तक का मैंने सपोर्ट लेवल बताया था कि इस लेवल को रीटेस्ट भी कर सकता है। यहां तक कि मैंने ट्विटर पे भी आज सुबह जब ट्विटर पे मैंने अपडेट किया था, देखिए सुबह से लेकर ट्विटर में बहुत सारे अपडेट मैंने दिया है कि मार्केट देखिए ये वाला पैटर्न जो मैंने कल आप लोगों को डेली चार्ट में दिखाया था कि एक बार फ्लो में नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया था, एक बार नीचे इस लेवल को रीटेस्ट करने के बाद वापस एक डब्ल्यू पैटर्न बना सकता है। ये सारे लेवल हम लोग कल वीडियो में भी डिस्कस किए थे, और ये लेवल मैंने आज भी मार्केट चलते हुए लाइव मार्केट के अंदर अंदर ये वाला सिनारियो आप लोगों को चार्ट में एक पिक्चर उठा के भेजा था, मैंने ट्विटर पे भी अपडेट किया था। ये सुबह मैंने मॉर्निंग आउट अपडेट में मैंने ये वाला लेवल आप लोगों को एक बार फिर से दोहराया था, जो मैंने वीडियो पे कहा उसी लेवल को मैंने फिर से यहाँ पे शॉर्ट में लिख के दिया था। तो इस लेवल को किसी ने अगर फॉलो किया है, देखिए 17,000 का लेवल, तो ये सारे लेवल मैंने अपडेट कर दिया था ट्विटर पे। तो ट्विटर अगर किसी ने फॉलो करते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल का वीडियो फॉलो करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो उनका कोई प्रॉब्लम होने का बात नहीं है, आराम से काम बन सकता है, अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा लिया होगे। तो जो भी है कल का मार्केट सिनेरियो क्या हो सकता है, मार्केट आप लोग देख सकते हैं कि 16,850 का जो रेंज है उसी रेंज के अंदर मार्केट ने बहुत टाइम से होल्ड किया है, उसके बाद एक रिकवरी दिखाया, इसी लेवल से ऊपर गया है और 17,000 के आसपास क्लोज किया है। एग्जैक्ट क्लोजिंग अगर देखेंगे तो 17,000 से थोड़ा सा नीचे है, 16,988 का क्लोजिंग है। कल का सिनेरियो क्या होगा, कल निफ्टी में मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूं, एक बार डेली चार्ट दिखा देता हूं, वो जो सिनेरियो के बारे में कल हम लोग बात किए थे उसको एक बार दिखा देता हूं। देखिए मैंने इसी पैटर्न के बारे में बात किया था कल आप लोगों से, ये वाला सिनेरियो मैंने दिखाया था कि फॉल हुआ है, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर इसी लेवल को रिटेस्ट करने के बाद अगर वापस ऊपर जाता है तो फिर अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा जब इस लेवल को पार करेगा। तो इस लेवल को अगर पार करना है निफ्टी को तो 17,120 130 के आसपास या 150 को राउंड फिगर में पकड़ सकते हैं। उस रेंज के ऊपर जाके निफ्टी को ट्रेड करना पड़ेगा, तभी जाके यहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी निफ्टी के पास हम लोगों को दिखेगा। अगर मैंने वीडियो में आज जो कह रहा हूं वो अगर आप लोग कल के वीडियो के साथ वेरीफाई करना चाहते हैं तो इसी चैनल पे कल का वीडियो भी है, उसमें मैंने इसी पर्टिकुलर इसी पॉइंट पे डिस्कस किया था, आप लोग एक बार वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। तो अभी निफ्टी के लिए स्पेस कम है, स्पेस इसलिए कम है मैं बता रहा हूं आप लोगों को क्योंकि इंट्राडे चार्ट पे अगर देखेंगे तो देखिए ये ट्रेंड लाइन अभी रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर रहा है, जो कल के दिन में सपोर्ट के हिसाब से काम कर रहा था, आज के दिन में वो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर रहा है। और रेजिस्टेंस मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है, मान लीजिए 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे फ्लैट ओपनिंग हो गया, 20 पॉइंट नीचे भी हो सकता है, 25 पॉइंट 30 पॉइंट ऊपर भी हो सकता है। फ्लैट ओपनिंग होने के साथ साथ निफ्टी का सिनेरियो क्या बनेगा, जैसे ही 17,050 17,060 ये सारे एरिया को ब्रेक करेगा तो यहां पे थोड़ा सा जो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा उसमें हम लोगों के पास रेजिस्टेंस एरिया बहुत ही नजदीक है। 17,125 से लेकर 17,150 ये वाला एक रेजिस्टेंस एरिया हम लोगों के सामने है, जो रेजिस्टेंस एरिया को हम लोग अगर देखेंगे तो पिछले 2 दिन से इसी रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यू इसी रेजिस्टेंस एरिया में ट्रेड कर रहा है और यहां से बार बार नीचे गया है। तो मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो ये जो 17,150 का रेजिस्टेंस एरिया है इसको पार करके टिकना पड़ेगा, एक दिन कम से कम इस लेवल के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा, तब जाके दोबारा निफ्टी 17,300 350 400 ये सारे लेवल को टच कर सकता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है निफ्टी का इंट्राडे चार्ट के हिसाब से। वीकली चार्ट के हिसाब से या मंथली चार्ट के हिसाब से हम लोग अगर देखेंगे तो निफ्टी में आप लोग देख सकते हैं यहां पे एक सपोर्ट के हिसाब से खड़ा है। ये जो येलो कलर का लाइन है ये 20 मूविंग एवरेज का लाइन है, एक्सपोनेंशियल 20 मूविंग एवरेज का लाइन है। इसी लेवल पे देखिए निफ्टी सपोर्ट ले रहा है, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है और 16,730 725 के आसपास का लेवल में ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो उस लेवल के नीचे फिर एक धुआंधार डाउनसाइड मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। पॉइंट को नोट डाउन करके रखिए, मैं ये पोजिशनल बेसिस में आप लोगों को ये लेवल दे रहा हूं 16,730 से लेकर 16,725 इस रेंज के नीचे अगर एक डेली बेसिस में क्लोजिंग भी मिल जाता है
तो यहाँ पे मार्केट दोबारा निफ्टी वीकनेस दिखाना स्टार्ट करेगा, इस लेवल के नीचे वीकनेस दिखाना स्टार्ट कर सकता है। तो जब तक इस लेवल को सपोर्ट के हिसाब से मान के हम लोग काम करेंगे और 16,830 850 ये सारे लेवल को सपोर्ट के हिसाब से मान के हम लोग अगर काम करेंगे तो यहां से सपोर्ट लेने के बाद एक बार मार्केट दोबारा बाउंस बैक का अपॉर्चुनिटी भी हम लोगों को देख सकते हैं। तो बाउंस बैक अगर करेगा तो 17,300 350 का फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट 17,400 450 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम पे। लेकिन कल के लिए मार्केट का सिनेरियो जो है वो मैं आप लोगों को इंट्राडे चार्ट में बता दिया, 17,125 से लेकर 17,150 ये सारे रेजिस्टेंस एरिया है निफ्टी के लिए। इस रेजिस्टेंस एरिया को पार करना पड़ेगा तभी जाके कोई बाइंग मोमेंटम बनेगा, नहीं तो निफ्टी के पास स्पेस इसीलिए कम है। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है और यहां से धीरे धीरे करके ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देकर जाता है तो इसी लेवल पे दोबारा एक बार प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो इसी लेवल पे जाके प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। तो आप लोग छोटा टारगेट के लिए काम करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं बताऊंगा फ्लैट ओपनिंग होने के साथ साथ निफ्टी को छोड़कर बैंक निफ्टी में शिफ्ट करिए, क्योंकि बैंक निफ्टी के पास कम से कम 200-250 पॉइंट का मूव ऊपर में जाने का चांसेस है। निफ्टी के पास रेजिस्टेंस एरिया बहुत छोटा है, तो निफ्टी को कल एक दिन के लिए अवॉइड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेगेटिव साइड कब मान सकते हैं? 16,950 के नीचे निफ्टी दोबारा वीकनेस दिखाना स्टार्ट करेगा। 16,950 को ब्रेक करता है, 950 925 ये सारे लेवल को अगर ब्रेक करता है तो एक बार फिर से 16,850 का लेवल भी दिखा सकता है। वोलेटिलिटी अभी भी कंटिन्यू है। वोलेटिलिटी कब कम होगा? आप लोग यहाँ पे विक्स का चार्ट देख सकते हैं। आज के दिन में भी विक्स कम से कम 15-16% तक ऊपर गया था। तो विक्स का चार्ट आप लोग डेली चार्ट में देखिए, विक्स एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न क्रिएट किया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऐसा एक डब्ल्यू क्लियर कट डब्ल्यू टाइप का पैटर्न क्रिएट किया है। विक्स अगर यहां से और भी बढ़ना स्टार्ट करता है तो वोलेटिलिटी मार्केट में बढ़ेगा। 17-18% के आसपास 17-18 के आसपास अगर विक्स चला जाता है तो मार्केट में एक अच्छा खासा डाउनसाइड मोमेंटम भी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो विक्स को थोड़ा सा फॉलो कीजिए, आने वाले 2-4 दिन विक्स को फॉलो कीजिए। विक्स अगर वापस इसी रेंज के अंदर आ जाता है, ये 13-14 का ये जो रेंज है, इसी रेंज के अंदर अगर विक्स दोबारा ट्रेड करता है ऐसा साइडवेज, तो यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा स्टेबिलिटी आएगा और मार्केट धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी ऊपर की तरफ जो टारगेट मैंने बताया 350 400 450 का, उस टारगेट की तरफ आगे बढ़ सकता है। लेकिन विक्स अगर इतना हाई प्रेशर में रहेगा, 17-18 के रेंज में रहेगा, तो यहां से एक डाउनसाइड मोमेंटम भी मार्केट में देखने को मिल सकता है। ओवरऑल निफ्टी का ये सिनेरियो है। मैंने आप लोगों को डेली चार्ट में बताया, इंट्राडे चार्ट में भी बता दिया, डेली या मंथली चार्ट के बेसिस में भी क्या सिनेरियो है आप लोगों को क्लियर कर दिया। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी क्लियर कट निफ्टी के पास कम है, क्योंकि फ्लैट ओपनिंग होने के बाद 17,050 का रेंज को अगर ब्रेक भी करता है तो 17,100 125 का एक रेजिस्टेंस एरिया है, उसको भी पार कर देता है तो मैक्सिमम 150 तक का रेजिस्टेंस निफ्टी के पास बाकी है। अगर कोई गैप अप मार देता है, मान लीजिए कल 50-60 पॉइंट्स का गैप अप ओपनिंग अगर हो जाता है तो फिर रेजिस्टेंस और भी छोटा हो जाएगा। तो उसी टाइम पे हम लोग बैंक निफ्टी में शिफ्ट करेंगे, तो बैंक निफ्टी के पास अभी रेजिस्टेंस एरिया बाकी है, तो उसमें मैं प्रेफर करूंगा बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी को कल एक दिन अवॉइड कर सकते हैं और 950 के नीचे वीकनेस फिर से दिखाना स्टार्ट करेगा। ट्विटर को फॉलो करते रहिएगा, या फिर मेरा ट्विटर पे एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी पिन किया हुआ है, तो वो टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोग ज्वाइन करके उसमें भी आप लोगों को लाइव मार्केट का अपडेट मिलता रहेगा, वो मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। तो चलिए बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी में यहाँ पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी आज 1-2 रेजिस्टेंस को अगर छोड़ते हैं, ये वाला रेजिस्टेंस जो रिजेक्ट हुआ था, ये वाला रेजिस्टेंस जो रिजेक्ट हुआ था, इसको अगर छोड़ते हैं तो ऑलमोस्ट देखिए एक सर्टेन रेंज के अंदर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ये सर्टेन रेंज क्या है? 39,000 से लेकर 39,400। इस रेंज को पार करना पड़ेगा, आइदर साइड ब्रेकआउट देना पड़ेगा। अगर फिर से दोबारा 39,000 के नीचे आता है तभी जाके वीकनेस दिखेगा, नहीं तो कोई शॉर्ट साइड में हम लोग नहीं जाएंगे। कल के दिन में अगर 39,000 को ब्रेक करके 1 या 2 कैंडल इसके नीचे क्लोज करता है, इस रेंज के नीचे, तो फिर से दोबारा 38,600 500 का लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। मतलब यहां से 300 पॉइंट का डाउनसाइड रैली भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 39,400 इस रेंज को पार करता है, 39,400 450 ये सारे रेंज को पार करता है, तो बैंक निफ्टी
निफ्टी में एक ऊपर का टारगेट हम लोगों को देखने को मिल सकता है 39,600 पहला टारगेट होगा अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो, और दूसरा टारगेट जो रहेगा वो 39,800 700 का टारगेट देखने को मिल सकता है। ये वाला टॉप का जो लेवल है इस लेवल को फिर से अचीव कर सकता है तो 39,800 का टारगेट भी देखने को मिल सकता है। इसलिए मैंने लोगों को बताया कि बैंक निफ्टी के पास जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस थोड़ा दूर का है, तो बैंक निफ्टी में हम लोगों को अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद 39,400 450 ये सारे लेवल को ब्रेक करता है तो 150 200 250 पॉइंट का मूव हम लोगों को ऊपर में देखने को मिल सकता है। 60 to 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया के हम लोग यहाँ पे 1:2 1:3 के रेशियो में भी काम कर सकते हैं। दोबारा वीकनेस कब दिखेगा? जब ये 39,150 100 इस लेवल को ब्रेक करेगा। 39,100 150 इस रेंज को जैसे ही ब्रेक करेगा हम लोगों को दोबारा वीकनेस दिखेगा। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया कहां पे है? सपोर्ट के हिसाब से अगर चलेंगे तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 39,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, तो 39,000 को पार कर देता है तो यहाँ पे और भी वीकनेस दिखेगा जो निफ्टी बैंक निफ्टी को 38,600 तक लेके नीचे आ सकता है। ये ओवरऑल सिनेरियो है कल के लिए। ध्यान में रखिएगा इंडिया विक्स को आने वाले 2-3 दिन फॉलो करना है। वो अगर थोड़ा सा स्टेबल होता है 13-14 के रेंज में आ जाता है तो मार्केट में एक स्लो एंड स्टडी ऐसे धीरे धीरे करके एक ऊपर का रेंज हम लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोगों को एक चीज पता है, मैं बार बार वीडियो में कहता हूं, मार्केट जब नीचे आता है तो बहुत ज्यादा फास्ट मूव होता है, शार्प फॉल होता है, लेकिन मार्केट जब ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो एक्यूमुलेशन धीरे धीरे अगर होता है तो उसके हिसाब से एक स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ मार्केट मूव करता है। सपोज कीजिए कल के दिन मार्केट अगर 39,500 600 इसी रेंज के अंदर रह गया, पूरा साइडवेज मूव किया और इस रेंज के ऊपर ही क्लोज किया तो नेक्स्ट डे जाके वेडनेसडे को जाके हम लोगों को एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सेम चीज अगर बैंक निफ्टी में निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में कल अगर यहाँ पे 17,125 150 ये सारे रेजिस्टेंस लेवल मैंने बताया, अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाके यहाँ पे अगर होल्ड कर जाता है तो फिर आइदर सेकेंड हाफ में नहीं तो परसों के दिन वेडनेसडे के दिन हम लोग को एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो कल भी अगर सुबह के टाइम पे ये 150 का लेवल के ऊपर होल्ड करता है और 1:30-2 बजे तक इसी रेंज के ऊपर बना हुआ रहता है तो सेकेंड हाफ में निफ्टी में भी अच्छा खासा मूव आ सकता है। इसके बारे में ध्यान रखना है आप लोगों को। और बाकी मैं आप लोगों को ट्विटर पे दिखाता हूं कहां पे मेरा ये लिंक है। ये लिंक आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा, देखिए ट्विटर हैंडल को ओपन कीजिएगा, ये मेरा ट्विटर हैंडल है, इसको ओपन कीजिएगा तो ये वाला एक आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। यहाँ पे मैं नॉर्मली अपना मार्केट व्यू शेयर करता हूँ, कोई ट्रेडिंग का सजेशंस या रिकमेंडेशंस नहीं देता हूं। जो भी मुझे लाइव मार्केट में दिखता है, जो भी लेवल मुझे दिखता है वो मैं मेरे क्लाइंट के साथ ऑटोमेटिकली शेयर करता हूं, तो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन करके रह सकते हैं। तो छोटा मोटा अगर वहां से कुछ गाइडेंस मिलता है और उसके हिसाब से आप लोगों को कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है मार्केट में तो अच्छा है। आप लोग थोड़ा दुआ में याद रखिएगा, मुझे बस यही कहना था। बाकी मार्केट को देखते रहिए और ट्विटर हैंडल को फॉलो करते रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है ट्विटर का, और इस यूट्यूब चैनल को अगर फॉलो कर रहे हैं, इसका अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली अपना वैल्यूएबल कमेंट्स कीजिएगा। लाइव वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।